दोस्तों काफी टाइम से YouTube पे मेरे सामने कुछ वीडियोस आ रहे हैं मेनली AI के आने के बाद, और वो वीडियोस के थंबनेल पे लिखा हुआ होता है SEO इज डेड, ब्लॉगिंग इज डेड, गूगल इज डेड, और कभी तो लिखा होता है कि ब्लॉगिंग अब स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ब्लॉगिंग इन 2025। इसलिए बहुत सारे वीडियोस मेरे सामने आते हैं, और ये वीडियोस एक्चुअल में इसके थंबनेल्स इतने डिस्टर्बिंग होते हैं ना, ये वीडियोस अंदर से उससे भी कहीं ज्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं। और ऐसे वीडियोस क्यों बनाए जाते हैं और क्या है रियलिटी, सच में आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और आपको एसईओ करना है कि नहीं चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में वो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको सॉल्व करने वाला हूं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लोगे तो आपको ऐसे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी का चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हो और आप YouTube पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस देखते हो, तो आपने कभी ना कभी इस तरीके के थंबनेल्स देखे होंगे जिसमें लिखा हुआ होता है गूगल इज डेड, SEO इज डेड, ब्लॉगिंग इज डेड, और क्या 2025 में ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहिए, क्या ब्लॉगिंग का कोई फ्यूचर है, क्या ब्लॉगिंग में कुछ कमाई हो सकती है, क्या हमारे ब्लॉग रैंक हो सकते हैं। ये सारी चीजों पर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं YouTube पर, और गाइस कहीं ना कहीं इन सब चीजों को करने का एक बहुत बड़ा रीजन भी है, जिसके बारे में आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अब ये वीडियोस बनते क्यों है गाइस? सबसे पहली चीज तो ये है कि दुनिया में ना दो तरह की चीजें होती है, मेनली दो तरह की होती है। हालांकि अगर इसको हम और ज्यादा इसको डिवाइड करें तो बहुत सारी चीजें निकल के आती है। मेनली दो तरह की चीजें होती है, एक होता है आसान काम, दूसरा होता है मुश्किल काम। ठीक है, अब इसको और हम सब डिवाइड कर दे तो इसके अंदर होता है एक फ्री का काम और दूसरा होता है जिसमें पैसे लगते हैं। तो कहीं ना कहीं गाइस अगर आप दो तरह की चीजें बताओगे ना लोगों को, तो लोग आपके वीडियोस को ज्यादा देखेंगे। पहली चीज तो अगर आप किसी को ये बता दो कि यार ब्लॉगिंग में कोई फ्यूचर नहीं है, आप जॉब कर लो, ठीक है, या फिर आप कुछ और कर लो, तो लोग क्या करेंगे, वो ब्लॉगिंग में कभी उलझेंगे ही नहीं। और ना उलझना कहीं ना कहीं देखने वाले लोगों के लिए भी आसान काम है। देखो ब्लॉगिंग करना तो इतना आसान काम नहीं है, बट ब्लॉगिंग ना करना बहुत आसान है ना, क्योंकि आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप सिंपली वही चीज करोगे जिसमें पूरी दुनिया कर रही है। अब दूसरी चीज होती है, अगर ब्लॉगिंग किसी भी तरीके से करा भी दे तो लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉगर पे कर लो, फ्री तरीके यूज कर लो ब्लॉग करने के। तो ये भी बहुत आसान है क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं होता है। तो सुनने में कान को बहुत सुकून मिलता है, दिमाग को बहुत सुकून मिलता है कि एक तो आपको मेहनत नहीं करनी, दूसरा अगर मेहनत करनी भी है तो आपको पैसे खर्च नहीं करने। तो ये दोनों चीजों को सुन के लोगों को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। ठीक है, आपने ऑनलाइन वे प्रोटीन और सत्तू के बारे में तो सुना ही होगा। सत्तू सस्ता होता है, वे प्रोटीन महंगा होता है। तो इसीलिए क्या है कि लोग सत्तू के पीछे लग गए। क्यों? क्योंकि सत्तू सस्ता होता है। अब सत्तू कितना काम करता है किसी को नहीं पता, लेकिन अब क्योंकि सत्तू सस्ता होता है लोग उसमें खुश हो जाते हैं। तो लोगों को बस खुश करते रहो, लोगों को बार बार वो सुनाते रहो जो वो सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको सब्सक्राइब करेंगे, आपको व्यूज देंगे, सारी चीजें मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर लोग इसीलिए बोलते हैं कि ब्लॉगिंग डेड हो चुका है। गाइज बंद करो यार इस चीज को, क्योंकि एक्चुअल में ब्लॉगिंग यहां पर डेड नहीं हुआ है। ब्लॉगिंग की तो और यहां पर शुरुआत हुई है, क्योंकि एआई चलता किस पे? देखो सब जने यही बोलते हैं कि एआई आ गया है, तो अब आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको सर्च के थ्रू ट्रैफिक नहीं मिलेगा। यार देखो बिल्कुल बकवास बातें हैं ये, क्योंकि अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, जेमिनाई ऑब्वियस सी बात है। अभी देखो सर्च SCRP पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहला रिजल्ट जो आपको मिलता है वो जेमिनाई का मिलता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे भी कोई डाउट नहीं। आप बोलोगे यार भैया जेमिनाई का रिजल्ट मिलता है, आप क्या बात कर रहे हो? ठीक है मानता हूं, लेकिन क्या जेमिनाई पूरा रिजल्ट दिखाता है? जेमिनाई यार कुछ 7-8 लाइन का दिखाता है, और उसके बाद जो रेलिवेंट ब्लॉग्स होते हैं उनका लिंक दे देता है। ध्यान से देखना, आपको भी ये दिखेगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने वीडियो बनाया उनको मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देख लिया करो, क्योंकि आप जिस तरीके का ज्ञान फैला रहे हो ना ऑनलाइन, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, अब ये जो चीज होती है ना, जेमिनाई भी यहां पर आपको एक्स्ट्रा ट्रैफिक देता है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग आप गूगल पर रैंक करते हैं ना, उनको ही नहीं, जो लोग आप गूगल पर रैंक नहीं करते उनको भी ट्रैफिक मिल रहा है अब ऑर्गेनिकली। और गाइस ये बात मैं बता सकता हूं, क्योंकि मेरे ऑर्गेनिक ट्रैफिक में कुछ भी कम नहीं हुआ है। मेरा जो ब्लॉग है जो मैं 6 साल से रन कर रहा हूं, उसके ऑर्गेनिक ट्रैफिक में कुछ भी कम नहीं हुआ है। ठीक है, लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता है, सोशल मीडिया ब्लॉगिंग कर लो। सोशल मीडिया ब्लॉगिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी कहता हूं सोशल मीडिया ब्लॉगिंग करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक खत्म हो गया। ऐसा हो गया तो यार गूगल सर्च इंजन ही खत्म हो जाएगा यार। ठीक है, तो जेमिनाई क्यों बनाया फिर उसमें? तो जेमिनाई से गूगल को क्या फायदा होगा? और एआई को डाटा कहां से मिलता है, नॉलेज कहां से मिलता है? दुनिया भर के ब्लॉग से उनको नॉलेज मिलता है। अगर ब्लॉग बनाना बंद कर दिया लोगों ने, तो सीधी सी बात है, फिर एआई के अंदर जो ज्ञान भरा जाता है ना, एनवीडिया ग्राफिक कार्ड वगैरह का यूज करके,
कैसे भरते हैं, सुपर कंप्यूटर्स का यूज करके भरते हैं, लेकिन डाटा कहां से आता है? डाटा तो इंटरनेट से आएगा ना। और वो डाटा कौन वहां पर शेयर करता है? जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो जब अपने ब्लॉग में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उस डाटा का उठा के एआई को ट्रेन किया जाता है, फिर जाके एआई आपको एक रिजल्ट उठा के दिया जाता है, और वो भी विथ सोर्स लिंक्स। तो गाइज क्या लॉजिक बनता है यार, है ना? तो इस चीज को समझो अच्छी तरीके से और ब्लॉगिंग करना शुरू करो, क्योंकि अगर आप ब्लॉगिंग नहीं करोगे ना, तो कुछ लोगों का इसमें डेफिनेटली फायदा है। वो फायदा उन्हीं लोगों का जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि क्या होगा, अगर आप ब्लॉगिंग करना बंद करोगे तो उनके लिए तो कंपटीशन खत्म हो गया ना। आप उनकी बातें सुनोगे, आप ब्लॉग नहीं बनाओगे, तो क्या होगा? जो लोग ऑलरेडी ब्लॉगर बन के बैठे हुए हैं, उनका कंपटीशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आने वाले लोगों को पहले से खत्म करें। बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, जब एक कोई छोटी कंपनी ऊपर आती है तो उस कंपनी को खरीद लेती थी और उसके कंपटीशन को खत्म कर देती है। तो वैसे ही तो ये भी लोग कर रहे हैं। मैं आपको क्यों नहीं रोक रहा हूं? मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? क्योंकि अगर मेरे वीडियोस को देखकर अगर 10 जनों ने ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया, 100 जनों ने ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हजारों ने भी कर दिया ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि गाइस मैं अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं, कल मेरा 100 का ट्रैफिक आता था, आज मेरे क्या 101 ट्रैफिक आ रहा है। अगर मान लो कल मेरे 1 लाख का ट्रैफिक है, तो क्या आज के दिन में 1 लाख से नीचे तो नहीं जा रहा हूं। मैं अपने आप से अपने आप को कंपेयर करता हूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुझसे आगे निकल रहा है, कौन मुझसे, जितना मुझे चाहिए क्या उतना मुझे मिल रहा है, ये मेरा पॉइंट होता है, ठीक है? और मैं अगर मुझे जितना चाहिए अगर मुझे मिलता है तो मैं उसमें सेटिस्फाइड हूं। तो इसीलिए मैं आपको कभी गलत नॉलेज नहीं दूंगा। अब कुछ लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा ना एक तो डिप्लोमेटिक आंसर दिया है। कुछ लोगों ने क्या किया, EEAT समझाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने EEAT, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, ऑथोरिटी और ट्रस्ट। देखा जाए तो सही बात है, लेकिन इसको किसी ने सही तरीके से नहीं समझा है। जिस तरीके से समझा ना, उसको सुन के ऐसा लगता है यार, कई बार तो उस वीडियो को देख के मुझे इतना गुस्सा आया ना, क्योंकि मुझे उस वीडियो को देख के ऐसा लगता था, अगर आपको कल से वेट लॉस के ऊपर ब्लॉग लिखना है तो आपको डाइटिशियन होना पड़ेगा, आपको डॉक्टर होना पड़ेगा, और वो भी एक्सपीरियंस वाला। मतलब क्या लॉजिक निकलता है यार? मतलब कहने का मतलब, अगर आपको एक ब्लॉगर बनना है तो सबसे पहले आपको MBBS करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के बाद आपको 6-7 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, और आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में करना पड़ेगा ताकि आपको एक्सपर्टाइज मिल जाए, यानी कि आप डाइटिशियन बनोगे। डाइटिशियन बनने के बाद आपको उसमें एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और फिर आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे जिसमें आपको फॉलोवर्स मिल जाएंगे। फॉलोवर जब मिल जाएंगे लाखों, हजारों, लाखों के, तब जाके आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब क्या बकवास है यार, है ना? एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? हम उस फील्ड में काम करते हो, सीधी सी बात है। अब एक डॉक्टर पहले डॉक्टर बनेगा ताकि वो ब्लॉगर बन पाए। इसमें क्या कोई लॉजिक निकलता है इस चीज में? तो यार समझाना इस तरीके से चाहिए था कि जब आप एक आर्टिकल लिखोगे, नया नया ब्लॉगर जब एक आर्टिकल लिखेगा वेट लॉस के ऊपर, तो उसको उस पर ट्रैफिक नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके पास एक्सपर्टाइज नहीं है ना? एक्सपर्टाइज कैसे बिल्ड होता है? डॉक्टर बनने से बिल्ड नहीं होता, डाइटिशियन बनने से बिल्ड नहीं होता। बिल्ड होता है आपका ब्लॉग कितना पुराना होता है, आप एक पर्टिकुलर नीश पे कितने टाइम से आर्टिकल लिख रहे हो, आप अपने सोशल मीडिया में क्या उसी नीश पर काम करते हो। ये सारी चीजों का जब आप अपने ब्लॉग के साथ लिंक करते हो ना, तब आपका EEAT जो है प्रॉपर बनता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अब से खाली डॉक्टर ही सजेस्ट कर पाएगा। मतलब आप यूं कह रहे हो कि राकेश झुनझुनवाला जो शेयर मार्केट के एक्सपीरियंस बंदा है, वो ही अब से शेयर मार्केट का नॉलेज बांट सकता है ब्लॉग पे। मतलब जो बंदा सेकंड्स के लाखों करोड़ों कमाता है, वो अब ब्लॉगिंग करके महीने के 2 लाख कमाएगा। मतलब ये होना चाहिए ना उस हिसाब से, तो है ना? तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैं ये कहूंगा, डीमोटिवेट मत हो इस तरीके के वीडियोस को देख के। सीधी सी बात है, आप अगर किसी एक पर्टिकुलर निश पर काम करना चाहते हो तो काम करो, लेकिन ये उम्मीद मत करो कि आप 5-6 महीने तक आपको सक्सेस मिलेगा, आपको ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। 5-6 महीने तो आपको इस EEAT को बनाने में लगेगा। तो EEAT बनाया जाता है, ना कि उसको लेकर हम पैदा होते हैं, है ना? तो इस चीज को समझो अच्छी तरीके से, और ये चीज समझाओ। अगर कोई ब्लॉगर इस वीडियो को देख रहा है और कोई यूट्यूबर इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं कहूंगा भाई गलत ज्ञान फैलाना बंद करो। इस वीडियो से अगर आप कुछ सीख रहे हो तो सीख के बाकी लोगों को सिखाओ, है ना? गलत नॉलेज देकर उन लोगों को अपने रास्ते से हटाकर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो गाइस यही चीज मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला था। तो जितनी भी बातें चल रही है ना ब्लॉगिंग को लेकर, SEO को लेकर, सब फालतू बातें। मैं तो कहता हूं और ज्यादा ये चीजें बूस्ट हुई है AI के आने से। AI किसी चीज को खत्म करने के लिए नहीं आया यार, AI आया है कि चीजों को इंप्रूव कर पाए। और इंप्रूव कैसे होती है चीजें? जब आपको किसी काम को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना, तो आप उस चीज को कभी इंप्रूव नहीं कर सकते। आप अगर आपके पास एक आइडिया है,
और एआई आपकी मदद करेगा उस आइडिया को सही तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करने में। मतलब अगर आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज को खुद से टाइप करके लिखने में आपको अगर 2 घंटे लगते हैं तो आप दिन में कितने आर्टिकल्स लिख लोगे? मुश्किल से 3 आर्टिकल लिख लोगे। लेकिन एआई क्या करेगा, आपके नॉलेज को थोड़ा सा और इंप्रोवाइज कर कर दिन के जो 3 आर्टिकल आप लिख सकते थे, अब आपको सपोर्ट करेगा कि आप दिन के 10 आर्टिकल लिख पाओ, क्योंकि अब आप अपना नॉलेज एआई को दोगे और एआई बस उसको चुटकियों में लिख कर दे देगा और आप उसको पोस्ट कर सकते हो। अब ये चीज आ गई है, तो लोग समझते हैं कि एआई ने हमारी जगह ले ली। यार एआई के पास अपना दिमाग होता है, ऑब्वियसली बात है दिमाग होता है, लेकिन हमारे दिए गए आइडियाज को ही वो इंप्रोवाइज कर कर एक बेटर रिजल्ट लेकर आने के लिए होता है एआई। तो इस बेटर रिजल्ट का फायदा सबको होगा, ब्लॉगर्स को भी होगा और ब्लॉग पढ़ने वालों को भी होगा, सर्च इंजिन्स को भी होगा, मोनेटाइजिंग प्लेटफॉर्म्स को भी होगा, अफिलिएट मार्केटर्स को भी होगा, जितने भी लोग इस दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं उन सभी को होने वाला है। तो दोस्तों इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि ब्लॉगिंग डेड हो गया है। ठीक है, क्लियर हो गई सारी चीजें? तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो बस यही था इस वीडियो को बनाने का मोटिव कि आप जो है मोटिवेटेड रहो। ठीक है, अगर आपको ज्यादा ब्लॉगिंग के बारे में सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको ब्लॉगिंग के सारे एक एक एस्पेक्ट्स अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बस कमेंट करके बताना, ताकि मैं जानना चाहता हूं कितने लोग सीखना चाहते हैं अच्छी तरीके से ब्लॉगिंग। ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया ताकि मैं आपको प्रॉपरली ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग सिखा पाऊं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।